नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका अपने चैनल मेड एक्स वाई जेड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। क्या होता है, क्या इसकी सिम्टम है, क्या इसकी कॉज है और क्या इसकी टॉप इम्पोर्टेंट एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रोंकाइटिस एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसमें ब्रोंकियल ट्यूब्स में सूजन आ जाती है। अब बात आती है ब्रोंकियल ट्यूब्स क्या होता है। ब्रोंकियल ट्यूब्स जो ट्रेकिया होती है, विंड पाइप होती है, उसके थ्रू हमारे फेफड़ों में जाती है और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करती है हमारे बॉडी में। जब इसमें ब्रोंकियल ट्यूब्स में सूजन आ जाती है तो उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है, यानी बलगम का पैदा होने लगता है, जिसके वजह से हमें तेज से खांसी आने लगती है, सांस फूलने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ब्रोंकाइटिस दो प्रकार की होती है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस नॉर्मल वायरल फॉर्म में होती है, जिससे सर्दी, जुकाम, बलगम आना और सीने में दिक्कत होती है, जो कुछ दिनों में सही हो जाती है। दूसरा होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जो लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं, डस्ट एलर्जन के कांटेक्ट में होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर जो पॉल्यूशन के कांटेक्ट में ज़्यादा समय तक रखते हैं, उन लोगों में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बहुत ज़्यादा होती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को आप ऐसे भी डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे 2 वर्षों में लगातार 3 महीने तक खांसी आना, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का खास लक्षण होता है। अब बात करते हैं इसकी सिम्टम की। तो सिम्टम में सबसे पहला होता है कि बहुत ज़्यादा खांसी आना लगता है, म्यूकस का प्रोडक्शन यानी बलगम बहुत ज़्यादा बनने लगता है ब्रोंकियल ट्यूब्स में, जिसकी वजह से सीने में जकड़न, सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होती है, वीजिंग होने लगता है। तीसरा ये भी देखा जाता है जब एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है तो उसके साथ नाक बहना, शरीर में दर्द, थकान और सीने में जकड़न जैसा होने लगता है। अब बात करते हैं इसकी कॉज की। तो कॉज में सबसे पहला होता है वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कारण होता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डस्ट एलर्जी या स्मोकिंग। जो लोग ज़्यादा करते हैं उनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की समस्या ज़्यादा होती है। आमतौर पर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कांटेक्ट में होने की वजह से होता है और ये इन्फेक्शियस पर्सन के सांस के बूंदों से ज़्यादा फैलता है। कौन से टेस्ट कराए जाते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए? तो सबसे पहले इसमें चेस्ट एक्सरे किया जाता है, दूसरा होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी, और तीसरा होता है कुछ ब्लड टेस्ट जैसे सीआरपी, ईएसआर, सीबीसी, स्पुटम कल्चर भी किया जाता है इसको डायग्नोस करने के लिए। इसकी टॉप एलोपैथिक मेडिसिन को, तो सबसे पहले इसमें यदि आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो तो इसमें साल्बुटामोल दिया जाता है 2 mg में बीडी सुबह शाम, जो एक ब्रोंकोडाइलेटर है। ये म्यूकस को, कफ को थिन करके बाहर निकालता है। दूसरा होता है एंटीबायोटिक में बात करें तो इसमें एल्बॉक्स 500 mg जो टीडीएस दिया जाता है सुबह दोपहर शाम 500 mg। ब्रोंकाइटिस के साथ फीवर भी हो तो उसमें पीसीएम दिया जाता है पैरासीटामोल 650 mg में सुबह दोपहर शाम, यदि एडल्ट हो, और यदि चाइल्ड हो 7-8 साल का हो तो उसको 500 mg तीनों टाइम दिया जाता है सुबह दोपहर शाम। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यदि आपको 2 साल तक लगातार 3 महीने तक खांसी हो तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के ग्रुप में माना जाता है। और ऐसा यदि आपको हो तो उस समय क्लेवम 625 mg बीडी सुबह शाम लिया जाता है, जिसमें एमोक्सिसिलिन प्लस पोटासियम क्लोबोनेट होता है। पोटासियम क्लोबोनेट 125 mg प्लस एमोक्सिसिलिन 500 mg होता है। इसको सुबह शाम कंटिन्यू कम से कम 10 से 15 दिन ले, इससे आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत जल्द राहत मिलती है। दूसरा होता है यदि ब्रोंकोस्पाज्म हो, यानी सांस लेने में दिक्कत हो और आपको सीने में घरघराहट की आवाज़ हो, तो उस समय के लिए सबसे पहले एसिब्रोफाइनिन 100 mg में सुबह शाम लिया जाता है, कम से कम 10 से 15 दिन तक। लेने के बाद भी आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो प्रेडनिसोलोन 40 mg 7 दिन तक कंटिन्यू लें, सुबह शाम 20 mg सुबह 20 mg शाम को लें। उसके बाद प्रेडनिसोलोन 10 mg यानी ओमनाकार्टिल 10 mg कंटिन्यू ले, दिन भर के बीच में एक टाइम ओडी ले। इसकी टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो सबसे पहले इसकी टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन में आती है ब्राइनिया। ब्राइनिया उस समय दी जाती है जब ब्रोंकाइटिस में ड्राई कफ हो, यानी खांसी बहुत ज़्यादा सूखी हो, जो म्यूकस हो आपको सीने से बाहर नहीं निकलता है और म्यूकस
का प्रोडक्शन उसमें नहीं होता है। तो उस समय के लिए ब्राइनिया सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। ब्राइनिया को 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लें। इससे आपको ब्रोंकाइटिस में जो ड्राई कफ हो रहा है उसमें बहुत जल्द राहत मिलता है। और इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है एंटिमटाट। एंटिमटाट उस समय दिया जाता है जब ब्रोंकाइटिस में वेट कफ हो, यानी प्रोडक्टिव कफ बनने लगे और बलगम बहुत ज़्यादा बनने लगे, तो उस समय की सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है एंटिमटाट। एंटिमटाट को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद दोपहर 2 बूंद शाम को लें। इससे आपको वेट कफ यानी प्रोडक्टिव कफ में बहुत जल्द राहत मिलती है। मेडिसिन होती है एलन की A65 ड्रॉप। इसको आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद सुबह 20 बूंद दोपहर 20 बूंद शाम 20 बूंद रात को ले। ये 4 टाइम ले। आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, दोनों में राहत मिलती है और आपकी खांसी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ब्रोंकाइटिस के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ग्लोरीफाई योरसेल्फ।